डॉक्टर आशुतोष, लेकिन क्या मोदी विरोध के नाम पर देश का विरोध किया जाता है, सड़क पर राजनीति की जाती है? एक बात, यह सवाल जरूर उठता है आज की मीटिंग के बाद जब तस्वीरें सामने आई। धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हूं कि जो आपने आज वो हेडिंग डाली है कि मोदी विरोध में देश विरोध। तो आप वही बात करना चाह रहे हैं जो शलम त्रिपाठी जी कांग्रेस पे उठा रहे हैं, इंदिरा इज इंडिया, आप इंडिया इज मोदी करने जा रहे हैं। ये अपने आप में गलत है और ये अनडेमोक्रेटिक शब्द है। इसलिए इस बात को और इस शीर्षक को अपने एडिटर से कहिए ठीक करे कि मोदी विरोध के विरोध में देश विरोध कोई नहीं करता है। जिस प्रकार से 1 जनवरी 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कार्यकारी आदेश के थ्रू योजना आयोग को भंग करके एक नीति आयोग बनाया, उसके साथ एक बड़ी अच्छी सोच के साथ में किया था और उसमें कई थिंक टैंक की तरीके से काम किया था, एक नई चीजें लेके आए थे और कई चीजें 15 साल के कार्यकाल कैसे होगा, 7 साल का स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट कैसा होगा, 3 ईयर का एक्शन प्लान क्या होगा, सब कुछ किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किया। लेकिन स्थिति देखिए क्या होते जा रही है। इस पूरी आज की मीटिंग के 2 पक्ष, एक तो राजनीतिक पक्ष है और एक जो है वास्तविकता जो वैचारिक पक्ष है। सबसे पहले मैं वैचारिक पक्ष रखता हूं जी। जो नीति आयोग की जो प्रासंगिकता था उसमें सवाल लगातार उठता चला आ रहा है, क्योंकि जब नीति आयोग बनाया गया इसका मूल जो विशेष मूल था वो किसी तरीके से कि आर्थिक नीति में जनता की भागीदारी कैसे होगी, ये पहला इन्होंने शब्द बोला था। और आज हमारे देश के बगल में बांग्लादेश में महिलाओं की लेबर फोर्स और महिलाओं के जिस तरीके से श्रम में भागीदारी की बढ़ोतरी हुई थी और उल्टा उत्तर हिंदुस्तान में लगातार महिलाओं की श्रम की भागीदारी कम होती जा रही है, ये जो भागीदारी की बात करते हैं उस पर एक बड़ा धक्का लगा है। नहीं तो प्लानिंग बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, जल्दी पूरा कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, दूसरी नहीं, मैं बहुत देर से बात बोला हूं, मैं 20 मिनट बाद बोल रहा हूं। नहीं ठीक है, बोलिए ना आप। 15 मिनट हुए। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से क्षेत्रीय, लैंगिक और आर्थिक असमानता हिंदुस्तान में बढ़ी हुई है, इससे एक समावेशी विकास का जो एक बड़ा सपना देखा था उसको बहुत बड़ा धक्का हुआ है। और अभी हाल ही में 2022 में वर्ल्ड इक्वालिटी लैब में जो अपनी रैंकिंग निकाली है उसमें भारत को दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब और असमान देशों के बीच में डाला है। ये अपने आप में सवाल उठाते हैं और ये बताया है कि भारत की 1% की पॉपुलेशन के पास हमारे देश के कम से कम 22% का पैसा है। ठीक है, और 10% के पास आलोक जी आप विपक्ष में हैं। आलोक जी आप एक मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आप इन मुद्दों को विपक्ष के तौर पर रख सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह कि जो भी पार्टियां आज इस बैठक में थी आशुतोष जी, मेरा सवाल यह कि क्या उन पार्टियों के साथ जब चुनाव आएंगे तो आप अलायंस नहीं करेंगे? कहेंगे भाई साहब आप मोदी के साथ मीटिंग में शामिल होते थे इसलिए हम आपके साथ अलायंस में नहीं जा रहे हैं, या उस समय आप अलायंस कर लेंगे और बोलेंगे नहीं भाई मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है तो अलायंस जरूरी है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। देखिए मैं इसी बात को आप लोगों की आलोचना करता हूं। हाँ नहीं, आलोचना के लिए तो हम ओपन है हमेशा, बोलिए ना। नहीं, आप क्यों गलत नैरेटिव को दे रहे हैं? क्या कोई मुख्यमंत्री अगर नहीं जाता है, जैसे केसीआर नहीं गए, केसीआर ने क्या आरोप लगाया ये आपने नहीं देश पर लगाया। आपने बताया कि मोदी विरोध में केसीआर नहीं गए, चलम बड़ी बोलने लगे तेलंगाना के खिलाफ वो है। अरे केसीआर ने कहा कि लगातार स्पेशल स्टेटस के लिए वो लड़ाई लड़ते जा रहे हैं, लगातार स्पेशल पैकेज की डिमांड कर रहे हैं, वो आप देश में नहीं दे रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार जी ने क्या कहा? नीतीश कुमार जी ने कहा कोविड है इसलिए नहीं आएंगे, लेकिन आपने ये नहीं बताया नीतीश कुमार जी जब पूर्व राष्ट्रपति के विदाई समारोह थे वहां भी नहीं आए थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो शपथ समारोह थे वहां भी नहीं आए थे, 17 जुलाई को जो गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाया मुख्यमंत्री वहां भी नहीं आए, क्योंकि वो आपके सहयोगी दल है, आप सवाल नहीं उठाएंगे। भूपेश बघेल जी ने आज कहा कि किस तरीके से राज्यों की भागीदारी सेंट्रल टैक्सेस में होनी चाहिए, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा सीमित साधन है, आपने वो बात नहीं बताई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि नीति आयोग को लोकपाल की तरीके से काम करना चाहिए क्योंकि केंद्रीय नीतियों को राज्यों में उतारने के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। आशुतोष जी लेकिन फसल बीमा लेकिन भारत के ओवरऑल विकास के लिए राज्यों की भागीदारी तो जरूरी है ना। मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं लेकिन केसीआर को आना चाहिए था, नीतीश जी को भी आना चाहिए था। आपके राजनीतिक मुद्दे या फिर आपके विकास के मुद्दे एक तरफ हो सकते हैं, आप इस बैठक में आकर अपने राज्य से जुड़े मुद्दे रख सकते थे। ऋषि बागरी बहुत देर से वेट करें। ठीक है आशुतोष जी, अभी आपकी बात आ गई, मैं दोबारा आपके पास वापस लौटूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।